बोलो यार। बस सर। यार युवराज, क्या आप लोग से क्वेश्चंस बन रहे हैं? गौरव, बताओ भाई, क्या क्वेश्चंस वगैरह लग रहे हैं क्या आप लोगों से? क्वेश्चंस वगैरह हो रहे हैं जो बताया जा रहा है? आदित्य, साहिल, रोहित, बताओ भाई। अरे बोलो यार, क्वेश्चंस वगैरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? वेंकटेश, वेंकटेश आपकी फर्स्ट क्लास है क्या आज? वेंकटेश आज फर्स्ट क्लास है क्या आज, बताओ। सर। वेंकटेश, हाँ सर। आदित्य, आप कितने दिन से कहाँ पे थे फिर? आप कितने दिन से कहाँ थे फिर, बताओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एक बार बताओ, क्या स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या हम लोगों ने जीओसी के बारे में पढ़ा था? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलो भाई। क्या हमने दिख रहा जीओसी, है। क्या हमने जीओसी के बारे में पढ़ा था? यस सर। तो चलो, आज हम उसी जीओसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोग लास्ट क्लास में? कहाँ तक पढ़ लिया था? आप बताओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? प्लस आई ग्रुप पे या फिर माइनस आई ग्रुप पे, बताओ। आप बताओ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, हम क्या करें कि यह स्टेबल अपने आप को फील करे? कोई ऐसा ग्रुप लगा दे। किस टाइप का ग्रुप लगाएं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला? डोनेटिंग वाला। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा देंगे, ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अगर मानो कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन का क्या मतलब है? कार्बन पे माइनस माइनस चार्ज है, कार्बन पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। इस पे हम किस टाइप का ग्रुप लगाएं कि यह स्टेबल अपने आप को फील करे? बोलो। डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग? ड्राइंग। विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लोग लगा देंगे, तो क्या करेगा? यह अपने आप को कार्बन आयन स्टेबल फील करेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? कर लोगे आप लोग? बोलो यार, सर। कर लोगे? आगे बढ़ू मैं। और ये मैंने बताया भी था, ये मैंने बताया भी था। आप बताओ, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या वह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? बोलो भाई, क्या वह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? बताओ बताओ, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? नो सर। अरे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये। डिस्टेंस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड, डिपेंड करता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप बताओ, क्या इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? यस सर। करता है, करता है। क्लियर है बातें? अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के बाद क्या आता है हमारे पास? रेजोनेंस आता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया था, इंडक्टिव इफेक्ट हमने क्या किया था? पढ़ लिया था। अब पढ़ना क्या बाकी है? रेजोनेंस। क्या बाकी है? रेजोनेंस। आओ थोड़ा सा देखते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लेना, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ये ऑर्डर आप लोगों ने याद कर लिया कि नहीं कर लिया? ये ऑर्डर आप लोगों ने याद कर लिया कि नहीं कर लिया, बताओ। ये ऑर्डर आप लोगों ने याद कर लिया कि नहीं कर लिया? कितने लोगों को याद हो गया ये ऑर्डर? कितने लोगों को ये ऑर्डर याद हो गया है? देखो यार, आप लोग का ना इस 28 को संडे को टेस्ट होगा। आप लोग को कब टेस्ट होगा? संडे को टेस्ट होगा। और हमने क्या क्या पढ़ा दिया है? मैं चैप्टर बताता हूँ किस चैप्टर से आएगा। चैप्टर का नाम नोट कर लो यार। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल, केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यार आपके चैप्टर में आएगा, एग्जाम में आएगा। मैंने आपको इसमें क्या पढ़ाया है? दो चीजों पढ़ाया था, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और क्या पढ़ाया था? बोलो यार। एमओटी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हाइब्रिडाइजेशन, और क्या पढ़ाया था? बोलो यार। एमओटी। एमओटी पढ़ाया था। लेकिन जो आपके टेस्ट में आएगा ना, वह पूरा केमिकल बॉन्डिंग आएगा। वह क्या आएगा? पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग आएगा। हमने आपको ओनली हाइब्रिडाइजेशन और क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी बताया, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा? पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग आएगा। क्लियर हो गई क्या बातें? यस सर। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? बोलो, बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। यस आगे सर। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखने वाली बात है। तो ये प्लस आई माइनस आई ग्रुप हो गया, ये भी सब आप देख लोगे। अब ये बताओ, ये पहला है, या 2 डिग्री कार्बन है, या 3 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री कार्बन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन?
देख के बताओ। नंबर Sir, 3 one. पहला 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 वाला, क्यों पहला वाला? तो उसके पास कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है ना। गुरमनंत, आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? Yes, sir. क्यों लेट क्यों ज्वाइन किए हो आप? Sir, internet connection. ठीक है, अब ये बताओ कार्बेनाइन आ गया। अब कार्बेनाइन में यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, और क्या है, यह फोर्थ है। इन चारों में से स्टेबल सबसे ज्यादा कौन? Fourth. तीसरा फोर्थ, फोर्थ फिर फोर्थ थर्ड, फिर सेकेंड, देन फर्स्ट। क्लियर है बातें आप लोगों को? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यार। आगे क्या है ये बताओ। ये पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? Sir, first one. सेकंड वन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वन First. सिंपल सी बात है यार, मैं एक बात आपको बताता हूँ। यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये बताओ, इसके पास माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज वाले को कौन स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो स्टेबल करेगा ना। बोलो यार, यस सर। माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जाहिर सी बात है, तीनों के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, यानी तीनों के तीनों तो अनस्टेबल है ही, लेकिन जो सबसे नजदीक होगा वह ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब क्या है? वह ज्यादा अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा अनस्टेबल है, सॉरी ज्यादा स्टेबल है। देखो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन, हाँ ये माइनस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा तो क्या करेगा? स्टेबल करेगा इसको। तो जो सबसे नजदीक रहेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब क्या है उसका? ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है। एक मिनट रुको यार, जस्ट पानी पी लूं मैं। क्लियर है बातें? डन। अब ये बताओ, यह पहला है, यह दूसरा है, और यह तीसरा है। तीनों में से स्टेबल कौन? First one. कैसे फर्स्ट वन? क्योंकि सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा तेजी से खींच रहा है। इसका मतलब क्या? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मानो वही कार्बोकेटायन होता तो कौन ज्यादा स्टेबल होता? थर्ड थर्ड वन। हाँ थर्ड वन। क्लियर है क्या बात है? बोलो भाई, क्या बात है? क्लियर है क्या? यस अरे सर। तो यार एक मिनट रुक जाओ आप लोग, जस्ट सेकेंड। जस्ट सेकेंड। लास्ट तक कोई भी जाएगा नहीं, ठीक है? लास्ट तक कोई भी जाएगा नहीं, आप लोग क्लास में बने रहना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अब आते हैं रेजोनेंस पे। किस पे आते हैं? रेजोनेंस पे। तो आप बताओ, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। लेकिन अब आते हैं किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में। तो बच्चों, जो रेजोनेंस होता है ना, वह पाई बॉन्ड के थ्रू होता है, यानी कि डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? डी लोकेलाइजेशन ऑफ, बोलो यार, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज करेगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज करेगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। क्या बातें क्लियर है क्या आप सबको? यस सर। क्लियर है? अरे बोलो यार, क्लियर है? यस सर। अब यस देखो सर। रेजोनेंस होता क्या है। जैसे कि मान लो मैं बेंजीन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? बेंजीन बनाता हूँ। क्या इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं क्या? बोलते हैं। अगर मैं नंबरिंग कर यस। दूं, 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है?
अरे किसके किसके 1, बीच है 3, डबल 5 बॉन्ड? 1 2 के बीच है, 3 4 के बीच है, 5 6 के बीच है, ठीक है। कितने के बीच है? अब देखो बेंजीन, इसको भी तुम लोग बोलेंगे ना, बेंजीन हम लोग इसको भी तो बोलेंगे ना। यस सर। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन बेंजीन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजीन ही बोलेंगे। अब आप लोग ध्यान से देखो, अब इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? 1 6 के बीच में है, 5 4 के बीच में और 3 2 के बीच बिल्कुल, देखो दोनों ही बेंजीन है लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग है। इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है पहले पोजीशन से कूद के कहाँ पे आ गया? दूसरे पोजीशन पे आ सेकंड गया। इसका मतलब ये बताओ, क्या ये पाई बॉन्ड घूम रहा है क्या? क्या पाई यस बॉन्ड सर। घूम रहा है क्या? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। क्या बातें सबको क्लियर हो गई? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? बोलो, हाँ सर। किसी को सर कुछ ये डाउट है? घूमते क्यों है सर इलेक्ट्रॉन के क्या? पैर? स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को स्टेबल फील कराने के लिए ये लोग घूमते हैं। देखो सीधी सी बात है, मान लो कि आपके पास 3 4 घर है, तो क्या आप 3 4 घर पे जाओगे? जाहिर सी बात है। और मेरे पास एक ही घर है, तो आप बताओ स्टेबल कौन हुआ? आप। भाई जिसके पास 3 4 घर है वो स्टेबल होगा ना। अच्छा। कौन आप। नहीं चाहता उसका 3 4 घर हो? बताओ, गौरव, रोहित, युवराज, चाहते हो ना आप लोग भी? यस सर। बिल्कुल। तो इसीलिए कि जिसके पास डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा स्टेबल। स्टेबल हो। ठीक है। अब देखो, पता है क्या इसके दो स्ट्रक्चर दिखने लगे? दो स्ट्रक्चर। तो पता है क्या होता है? यह दोनों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बोलो भाई क्या है? रेजोनेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखो, इन दो स्ट्रक्चर ना बना के एक ही स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, कुछ ऐसे बना दिया जाता है। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बना दिया जाता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, जो पाई बॉन्ड ऐसे घूम रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। वो एक जगह ना हो कि क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। क्लियर है बातें? बाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घूम रहा है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गई क्या बातें? यस सर। क्लियर हो गई। तो पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो यही इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई डाउट है किसी को? सर एक बार दोबारा बताना, डीलोकलाइज क्यों करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स? देखो, डीलोकलाइज स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। अगर देखो, इनके पास एक चैन होता है, अगर वो चैन कंप्लीट नहीं हुआ ना तो वो डीलोकलाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब हर एक अल्टरनेट पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड होता है। इसी की वजह से क्या होता है? ये चैन बनाए रहते हैं। अगर ये चैन नहीं होता तो क्या करेंगे? वहीं पे इनका चैन टूट जाएगा, तो डीलोकलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप बताओ, अगर हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड ना हो तो क्या ये डीलोकलाइज कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे। जब डीलोकलाइज नहीं कर पाएंगे तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। जब तक ये डीलोकलाइज करेंगे वो तब तक क्या होगा? रेजोनेंस होगा। क्लियर है क्या बातें? सर तो मतलब स्टेबिलिटी ऑक्टेट पे डिपेंड नहीं करती ना? देखो सब पे डिपेंड करती है। देखो स्टेबल होने के लिए आप बताओ, मानो हम स्टेबल होने के लिए क्या हमारे पास केवल गाड़ी होना चाहिए या पैसा होना चाहिए? बताओ। कई चीज होता है यार, जमीन भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, कई फैक्टर डिपेंड करते हैं। समझ रहे हो आप यस लोग सर। मेरी बातों को? यस तो सर। ऐसे ही स्टेबिलिटी के लिए ना कई फैक्टर डिपेंड करते हैं। अब ये किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, बिना कंपैरिजन किए से नहीं हो पाया। हम दूसरों से कंपेयर करके देखते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं यार। देखो, अब देखो, जो कि कंजुगेशन सिस्टम होता है कितने तरीके का होता है? कितने तरीके का है? 6 7 तरीके का दिया हुआ है। कंजुगेशन आओ, पहला जो हमारे पास कंजुगेशन है ना, पाई पाई कंजुगेशन। पहला कंजुगेशन क्या है? पाई 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 कंजुगेशन। पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। अब देखो पाई पाई कंजुगेशन का क्या मतलब है? मतलब कि हर एक अल्टरनेट बॉन्ड पे क्या होना चाहिए? हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होना चाहिए। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होना चाहिए। आप बताओ कि यहाँ पे पहला और दूसरा के बीच पाई बॉन्ड है। ये दिख रहा है क्या? पाई बॉन्ड है। क्या इसको जस्ट छोड़ के एक अल्टरनेट पोजीशन पे एक और पाई बॉन्ड है क्या? यस सर। है।
अब देखो होता क्या है, होता यह है कि रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का क्या मतलब है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, मान लो यह बॉन्ड है, यह टूटेगा तो यह क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट कर लिया। किस पे शिफ्ट कर लिया, इस वाले पे शिफ्ट कर लिया, दूसरे पे शिफ्ट कर लिया। तो आप बताओ जब शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। दूसरे नंबर वाले पे नेगेटिव आ जाएगा, और पहले वाले पे, पॉजिटिव। पहले वाले पे पॉजिटिव। और बताओ क्या यह बॉन्ड टूट गया क्या, यस सर। बॉन्ड टूट गया तो इस पे आ गया नेगेटिव। अब ये देखो, अब ये इधर मूव किया है ना तो यह भी इधर ही मूव करेगा, यह भी इधर मूव करेगा, तो यह भी शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन किस पे लेते गया, चौथे वाले कार्बन पे लेते गया। तो चौथे वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और तीसरे पे पॉजिटिव। अब ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। बॉन्ड बना हो लिए। गया, दोनों के दोनों क्या है आपस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, दोनों के दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या बात है, क्लियर हो गई क्या। यस सर। यार ये ऐसे भी मूव कर सकता था, यह ऐसे भी मूव कर सकता था, यहाँ पे यह ऐसे भी मूव कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, उल्टा भी कर सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उल्टा करता तो कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखो, CH2 माइनस हो जाता, यहाँ पे CH हो जाता डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 प्लस हो जाता। क्लियर है बातें, यस सर। कोई डाउट है किसी को, बोलो यार, किसी को नो कोई सर। डाउट है, कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो देखो यह हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड। अगर हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा या कंजुगेशन चलेगा, नहीं होगा तो बोलो यार, तब नहीं होगा। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे कंजुगेशन होना चाहिए, वरना नहीं होगा। अब देखो ऐसे ही बेंजीन का देख लो, यह वाला शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, यह वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और यह वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बन जाता है। दिख रहा है क्या, हो गया, बोलो यार। सर। क्या पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है क्या, घूम रहा है क्या, Yes, sir. पाई बॉन्ड घूम रहा है। यस सर। एक और यस चीज देखो, सर। ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोनिल। अरे कार्बोक्सिलिक है या फिर एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, कार्बोक्स एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप। क्या, कार्बोनिल ग्रुप। अरे एल्डिहाइड वाला Aldehyde ग्रुप है, नहीं क्लियर हुआ। हो सर। एल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड है ना, ये एल्डिहाइड हो CHO गया ग्रुप है सर, ना, हो गया। ठीक है, हो गया, यस सर। CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, अब यह पता है क्या, जैसे कि हमने क्या बोला था, कार्बन कार्बन, एक मिनट कहाँ गया यार, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड होगा तो या फिर इधर भी जा सकता है या फिर इधर भी जा सकता है। लेकिन मान लो अगर कार्बन ऑक्सीजन हो तो हमेशा किसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, क्या क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है क्या, यस सर। अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो अब ध्यान से देखो, अल्टरनेट पोजीशन है तो यह वाला जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला है वह ऑक्सीजन ले लेगा, और यहाँ पे जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, तीसरे नंबर वाला कार्बन ले लेगा। तो अब बताओ दूसरे नंबर कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ना, पॉजिटिव आएगा ना दूसरे पे। और पहले तीसरे पे कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के बॉन्ड बना लेंगे, बोलो यार, बॉन्ड बना लेंगे, यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ चौथे पोजीशन पे क्या आएगा,
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर से देखो, फिर से क्या देखने वाली बात है, यह जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ घूमेगा? यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। जब इस वाले कार्बन पे आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे चला जाएगा? 6th कार्बन। 6 कार्बन पे चला जाएगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन H और यहाँ पे O माइनस। क्लियर है? यस सर बोलो यार, क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो कि मान लो कि यहाँ पे शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है। अब फिर से यह वाला इस पे शिफ्ट होगा, और जब इस पे शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस रहेगा और यह H रहेगा। क्लियर है? क्लियर है। अब यह माइनस चार्ज ना फिर से ये रिटर्न आता है, और यह वाला इस पे शिफ्ट हो जाता है। जब इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, H हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर से पहले जैसे हो जाता है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? तो आप बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इसके? 5 कितने हैं? 5 कोई डाउट है किसी को क्या? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। यस सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, अल्टरनेट पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें कंजुगेशन कैसे होगा ये बताता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। पहला तो हमारा क्या हो गया? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। अब देखो, अब एक होता है लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्या होता है लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन? क्या बोला हूं मैं? बोलो यार। लोन पेयर और पाई बॉन्ड पाई कंजुगेशन। बॉन्ड, पाई बॉन्ड कंजुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्लियर है बातें? यस बोलो यार, क्या बातें क्लियर है क्या? यस बोल दो भाई, बातें क्लियर है। तो आओ देखते हैं लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन कैसे होता है। मान लो यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे CH होगा, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। अब ये बताओ क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है क्या? यस सर। अब लोन पेयर के अल्टरनेट पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है क्या? बोलो भाई, क्या लोन यस पेयर के अल्टरनेट यस पोजीशन सर पे डबल बॉन्ड है? तो अब ध्यान से Yes. देखना, अब यह लोन पेयर क्या करेगा? कूदेगा, यहाँ पे आएगा और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। पहला, दूसरा, तीसरा। अब बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? CH2 पे, थर्ड पे। कौन से थर्ड नंबर पे? ग्रुप तीसरे थर्ड पे आएगा। किस पे आएगा? थर्ड पे आएगा। और जो यहाँ पे नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और नाइट्रोजन अपना खुद का लोन पेयर दिया है ना, जब कोई खुद का लोन पेयर देता है तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यह रहा हमारे पास ऐसा फोटो बन जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ वो कोई देगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई लोन पेयर देगा तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है क्या बातें? सर पर नाइट्रोजन ने तो अपने लोन पेयर से बॉन्ड ही बनाया, वो तो उसी के पास है ना अभी भी इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसमें नहीं, पॉजिटिव चार्ज। यह अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। क्या कर दिया? दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। नहीं समझे क्या? समझ गया सर बॉन्ड बनाने में यूज होगा ना इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर है बातें? ओके सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। आप बताओ इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? एनिलिन एनिलीन नाम है। क्या नाम है? एनिलीन नाम है। आप बताओ क्या एनिलीन भी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है क्या? अब देखो यह भी क्या करेगा? यह लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा,
और यह वाला जो हमारे पास पाई बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट करेगा। समझ रहे हो कैसे शिफ्ट कर रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यह ऐसे ही रहेगा, यह ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। अब NH2 पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अब यह माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, और यह डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रहेगा ऐसे ही, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम क्या? अब देखो, फिर से यह वाला शिफ्ट यहाँ पे होगा, और यह वाला शिफ्ट यहाँ पे होगा। क्या बन जाएगा? क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे NH2 पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बातें? Yes, sir. बोल दो यार, क्लियर है? अब देखो, यह यहाँ पे आएगा, और यह यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो, फिर से पहले जैसे ही बन गया। क्या बन गया? क्या ये आप लोगों ने किया था क्या 11th में? बताओ भाई, स्कूल वगैरह में कहीं किया था क्या? रेजोनेंस वगैरह जब पढ़ा था तो किया था। किया था? यस कितने लोगों ने किया था? गुरमनंत आप बताओ भाई, आपको तो मुझे लग रहा है मैं बताया हूँ। हेलो लोकोजीत, कैसे हो? लोकोजीत कैसे हो? राजेश, राजेश आप कैसे हो? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई। No, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? No, sir. अरे बोल दो यार। No, sir. No, sir. बस एक सेकेंड रुको। ठीक है, आई होप किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप बताओ, ये कौन सा कंजुगेशन था? लोन पेयर पाई बॉन्ड पाई कॉन्जुगेशन। बॉन्ड कंजुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन। अब एक और आता है माइनस चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्या आता है? माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कंजुगेशन। माइनस चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन। आओ देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, CH3, या फिर ऐसे कर देते हैं CH डबल बॉन्ड, CH2, कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा वहीं से स्टार्ट होगा, जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? रेजोनेंस करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो, यह यहाँ पे मूव होगा, और यह यहाँ पे मूव होगा। क्लियर है बातें? तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, CH2। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? बोलो यार। यस हाँ, yes, सर। sir. हाँ। अब देखो, अगर ये लोन पेयर डोनेट करता ना तो इसके पे प्लस चार्ज आ जाता, लेकिन ये माइनस चार्ज डोनेट किया था, क्या इसके पे प्लस चार्ज आएगा? No, sir. नहीं आएगा ना? No, sir. नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है? यह यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यह यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 माइनस। यस सर। क्या हाँ जी, बताओ यार, क्या दिक्कत है? Yes, sir. Yes. बताओ बताओ भाई, साहिल बताओ, राजेश, लोकोजीत, गुरमनंत, बताओ यार। क्लियर है सर। Sir, क्लियर है? समझ आ गया. समझ आ गया. कोई डाउट है? यह किस टाइप का रेजोनेंस है बताओ? माइनस चार्ज Pi bond. पाई बॉन्ड कंजुगेशन, माइनस चार्ज पाई। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वह उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग, हाँ जी बताओ। सर एक क्या डाउट था पूछ- मेरा. हाँ सर जी सर बिल्कुल। ये आपने बोला ना जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे करके, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो स्टेबल ज्यादा होंगे, है ना, जिस चीज में ज्यादा मूव करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे सर तो क्या होगा? हाँ जी, ज्यादा स्टेबल. तो सर जो फ्लोरीन होता है वो जब एंड में होता है, बहुत डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी आपने बोला था कि
डिस्टेंस के साथ बढ़ती है तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी क्या? ज्यादा मूव क्या कर चीज? रहा है ना एक, इलेक्ट्रॉन। एक बार और बताओ। फ्लोरीन जब मतलब बहुत दूर होता है किसी भी कंपाउंड से और जब हाँ हाँ उसके इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हाँ। वो ज्यादा स्टेबल होता है, नहीं तो नहीं होता आपने खींच बोला। खींच ही नहीं पाता है ना, वो खींच ही नहीं पाता है, दूरी होने की वजह से अपना पावर सही से लगा नहीं पाता है। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, हाँ हो गया हो गया। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अब अगला हमारा है क्या है, पॉजिटिव चार्ज, या फिर अभी इसमें और देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या देख लेते हैं, कुछ ऐसे देख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं इसको? फिनॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं? फिर ऑक्साइड है। फिनॉक्साइड आयन। अब ध्यान से देखो, यह शिफ्ट होगा यहाँ पे, और यह जो हमारा कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्या बातें क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। अब यह माइनस चार्ज शिफ्ट होगा यहाँ पे, अब यह यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। अब यह ऐसे आएगा और यह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है बातें? बोलो भाई, यस क्या सर। बात क्लियर है? क्लियर है। यह कुछ ऐसे आ जाएगा और यह फिर कुछ ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन माइनस। एक बार आप लोग बना के देखना, जरा जस्ट बना के देखो अपने कॉपी पे। सर आपका म्यूट हो गया। करना जरा आप लोग, इसको जरा करना। बना रहे हो क्या आप लोग? गुरमनंत, यस गौरव, सर। लोकोजीत, राजेश, रोहित, यस। साहिल, युवराज, बना रहे हैं। बनाओ यार आप लोग। हुआ क्या? आगे बढ़ू मैं? यस सर। अब देखो, एक आता है, एक क्या आता है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन, प्लस चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन, प्लस चार्ज पाई बॉन्ड कंजुगेशन। उसमें देखो क्या होता है, हमारे पास मान लो CH2 है, प्लस है, सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। आप बताओ, क्या प्लस चार्ज के अल्टरनेट पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है क्या? हाँ क्या सर। Yes, प्लस sir. चार्ज के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? बोलो यार। यस सर है। है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है। तो अब पता है क्या, अब यह वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, प्लस चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा।
यह वाला जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे मूव करेगा। तो आप बताओ प्लस चार्ज किस पे आएगा? 1 2 3 4 5 किस पे आएगा? थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और इस पे माइनस आएगा, दूसरे पे माइनस आएगा, फिर पहले प्लस आएगा, तो डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अब फिर ये कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH और सिंगल बॉन्ड CH2। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। बताओ भाई। सर CH2 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा? अरे हाँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर है बातें? बोलो, यस क्लियर है? सर। आप यस लोग सर। इसका एक बार जरा करके बताना, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जरा एक बार करके बताना, इसको करके बताना। करके बताना जरा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? सर 5। क्या सबने कर लिया? युवराज, रोहित, गुरमनंत, गौरव, राजेश, लोकोजीत? यस सर। कितने बने हैं? सर इस कंपाउंड का नाम क्या है सर? क्या? नाम क्या है इसका? वैसे इसको टॉलुइन बोलते हैं, और टॉलुइन में से एक निकल जाएगा तो टॉलुइन। कार्बोकेटाइन हो जाएगा। टॉलुइन ने सुना है ना, CH3 होता है तो टॉलुइन बोलते हाँ हैं। सर। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार मैं बना दे रहा हूँ। देखो, यह जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना, यह बाहर निकल के जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। एक मिनट, कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। यह वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2। अब देखो, यह वाला इधर शिफ्ट होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। यह वाला इस पे आ जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई। यस सर। क्या यस हो सर। गया? सब कुछ, सब कुछ हो गया, हो गया। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताओ भाई? रेजोनेंस। रेजोनेंस। क्या पढ़ रहे थे? रेजोनेंस। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? रेजोनेंस, रेजोनेंस पढ़ते हैं। अब देखो, रेजोनेंस में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेजोमेरिक इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। बताओ भाई, क्या पढ़ेंगे? मेजोमेरिक पढ़ेंगे। कोई बताएगा क्या क्या होता है मेजोमेरिक इफेक्ट? एनीवन? और सर एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन डिटैच होके फिर से अटैच होता है। नहीं नहीं, बताओ क्या होता है मेजोमेरिक इफेक्ट? Resonance and mesomeric effect are same. Delocalization of pi electron. बिल्कुल, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, वो टू टाइप का होता है, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट।
मेजोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप का होता है? 2 दो टाइप्स टाइप। 2 टाइप का, एक प्लस एम इफेक्ट है, दूसरा माइनस। माइनस एम इफेक्ट। देखो ध्यान से क्या सीन है इसका, ध्यान से देखो। हम बात करते हैं रिंग की, किसी भी रिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लो कुछ ऐसा है हमारे पास, ऐसा है, क्या इसके पास लोन पेयर है क्या? बोलो यार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन रिंग बोलते हैं। अब जब कोई भी, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप ग्रुप। बोलते हैं। अब देखो यहाँ से, अगर कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन देता है? बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन। बेंजीन रिंग के अंदर। तो ऐसे ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्लस एम ग्रुप। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम प्लस ग्रुप। और इससे जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस एम इफेक्ट। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो कोई डाउट नहीं है। तो इससे जो इफेक्ट हुआ उसको हम लोगों ने प्लस एम इफेक्ट बोल दिया। और जो इस, और क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस एम ग्रुप। तो ध्यान से देखो हमारे पास, ये बताओ, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये ओ एच, ये बताओ ये जो ओ एच है, ये प्लस एम ग्रुप है या फिर माइनस एम ग्रुप है? प्लस है। प्लस एम ये भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, और लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन से या क्या कर रहा है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को, सॉरी रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। रिंग में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? भेज रहा है। अगर यहाँ पे O माइनस हो तो अब बताओ ये ग्रुप क्या है? प्लस एम ग्रुप है या फिर क्या है? प्लस है। प्लस एम है। क्यों? क्योंकि यह भी रिंग में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन के थ्रू क्या कर रहा है? रिंग में इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब देखो, अगर कोई ऐसा ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसा ग्रुप जो कोई रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लेता है, लेता है उसको, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस माइनस है। माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप। और ऐसे ऐसे इफेक्ट को क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? सर। बोलो भाई, क्या बातें क्लियर हो गई? अरे यस बोलो सर। यार, बातें क्लियर हो गई। तो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो क्या यह रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है क्या? देखो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है क्या? और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ऐसे ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइनस एम ग्रुप। क्लियर है? मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड O H, यह भी इलेक्ट्रॉन यह लेगा, और यह भी रिंग से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो यह भी जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो यह भी कौन सा ग्रुप कहलाएगा? माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप। क्लियर है बातें क्या सबको? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हाँ जी बताओ भाई, क्या पूछ रहे हो आप? सर अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो बट उसे लोन पेयर शोन ना हो, देन आल्सो विल कंसीडर इट एज माइनस सॉरी प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप का, हाँ बिल्कुल। अरे भाई देखो, वो हिडन होता है, वो कभी शो नहीं होता है, वो उसके पास होता ही है। हम शो करें या ना करें, वो उसके पास प्रेजेंट होता है। अभी तो मैं हूं कुछ जो शो कर दे रहा हूँ। एग्जाम्स में उसकी मर्जी होती है, वो शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ओके समझे सर। क्या आप? समझ गए आप? बताओ, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऐसे। ये दिख रहा है क्या? पाई पाई कंजुगेशन। बोलो भाई, क्या पाई पाई कंजुगेशन आपको दिख रहा है? यस सर। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड होना चाहिए। हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड। अरे बोलो यार, पाई बॉन्ड होना चाहिए हर एक अल्टरनेट पोजीशन। देखो यार, एक बात मैं बताता हूँ, जो आने वाला संडे है ना, यस सर। आप लोग लीव मत करना, ठीक है? आप लोग बने रहना लास्ट तक। मैं अभी इसमें बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
थोड़ा सा रुक जाओ, ये हो गया। अब क्या लिखा हुआ, अब देखो, अब यहाँ पे आप बताओ ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये? माइनस है। अरे माइनस को बाहर खींच रहा है, क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर खींच रहा है, इसलिए माइनस ग्रुप है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्या है? लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। तो आप बताओ लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन है, यह किस टाइप का वो है, प्लस एम या फिर माइनस एम? प्लस है। प्लस एम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है। अब ये बताओ हमारे पास क्या है, CH2 माइनस है। अब ये बताओ यह किस टाइप का ग्रुप है? प्लस एम। प्लस एम ग्रुप है। किस टाइप का ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है। ये बताओ ये किस टाइप का ग्रुप है? माइनस है। माइनस एम है। देखो एक और होता है फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड कंजुगेशन। क्या होता है फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड कंजुगेशन? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, यह इस पे रेडिकल देता है एक, तो यहाँ पे एक रेडिकल आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। यह इस पे रेडिकल देता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, क्लियर है? और मैंने आपको प्लस चार्ज वाला तो बता ही दिया, प्लस चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो, अब जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आया ना, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बातें क्लियर हो गई क्या आपको? अरे बोलो यार, सुन रहे हो क्या? जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है OH। तो आप बताओ क्या इसके पास लोन पेयर होता है क्या? होता है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, यह यहाँ पे शिफ्ट होगा और यह यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बातें? यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। बोलो भाई क्या बातें क्लियर है? यस। अरे बोल दो यार, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे होगा और ये वाला शिफ्ट ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा OH। क्लियर है बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब फिर से यह यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब देखो यह पहला स्ट्रक्चर है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, और यह पांचवा स्ट्रक्चर है। तो आप बताओ क्या सबके सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? बोलो यस भाई, सर। सबके सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक दूसरे के सबके सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है बातें? यस सर। बोल लो यार, क्लियर है? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे। आओ देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला कंडीशन स्टेबिलिटी का क्या होना चाहिए? सबसे पहला कंडीशन स्टेबिलिटी का होना चाहिए मिनिमम चार्ज। क्या होना चाहिए? मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज यानी कि प्लस या फिर माइनस जितना कम रहेगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल। प्लस या माइनस जितना ही ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। स्टेबल होगा। ठीक है। दूसरा देखो, मैक्सिमम पाई बॉन्ड। क्या होता है मैक्सिमम पाई बॉन्ड? तो हम लोग लाइन बाय लाइन चेक करेंगे।
अगर मानो सब में जिसमें मिनिमम चार्ज मिल गया वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मिनिमम चार्ज मानो किसी का बराबर हो गया, मान लो सब में दो दो चार्ज हो गए, तो फिर हम क्या चेक करेंगे? बोलो यार। मैक्सिमम पाई बॉन्ड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम लोग? मैक्सिमम पाई बॉन्ड। मैक्सिमम पाई बॉन्ड चेक करेंगे। फिर आएंगे हम लोग तीसरे पे। जब मान लो मैक्सिमम पाई बॉन्ड भी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? ऑक्टेट ऑफ एटम्स चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ऑक्टेट ऑफ एटम्स। ऑक्टेट ऑफ एटम्स चेक करेंगे। उन एटम्स का ऑक्टेट चेक करेंगे। अगर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होंगे वो क्या होंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल होंगे। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्टेबल होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं है। चौथा देखो, अगर मान लो ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट हुआ, क्या हुआ? ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ, तब ध्यान से देखो। जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हम कुछ ऐसे चेक करेंगे। ध्यान से देखना कैसे चेक करेंगे। जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो हम कुछ ऐसे चेक करेंगे। अगर मान लो कि क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज should be on more electronegative atom। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है, एक कार्बन पर है और दूसरा किस पे है? ऑक्सीजन पे है, तो किस पे होना चाहिए उसको? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? ऑक्सीजन पे होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा तो वो क्या होगा? वह स्टेबल होगा। स्टेबल। अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर है क्या? गौरव, गुरमनंत, राजेश, साहिल, युवराज, यस सर। यस बताओ भाई। यस सर। सबको क्लियर है? क्लियर है। अब पांचवा देख लो। पांचवा एक और चीज है, ये आप लोग नोट कर लो यार, ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लाइक चार्ज फार अवे। मतलब लाइक चार्ज अगर हो, लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो कहाँ होना चाहिए? दूर होना चाहिए। दूर होना चाहिए। और अपोजिट चार्ज बताओ भाई, कहाँ होना चाहिए? नियर। नियर होना चाहिए। अगर लाइक चार्ज दूर होगा, अपोजिट चार्ज नियर होगा, तो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। आपने क्या ये पांचों लिख लिया क्या? एक बार पांचों लिख लो। हम क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बार आप लोग पांचों लिख लो, हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और आपको लाइन बाय लाइन सबको अप्लाई करना है। हो गया क्या? हो गया क्या बताओ? यस सर। सॉरी। किसी को कुछ डाउट है? अरे बता दो यार, किसी को कुछ डाउट है? नहीं डाउट है ना? आगे बढ़े हम। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। यह पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल वन। कौन? क्या? फर्स्ट वन। कैसे फर्स्ट फर्स्ट। वन? फर्स्ट वन कैसे? उस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह से क्या है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास मिनिमम चार्ज है।
अब बताओ दूसरे और तीसरे में बताओ सर दूसरा दूसरा कैसे दूसरा? पाई बॉन्ड है उसके पास, थर्ड के पास पाई बॉन्ड नहीं है। बिल्कुल, हम अपने लाइन बाय लाइन चलेंगे। अगर चार्ज देखें तो दोनों में क्या है, बराबर है। अगर चार्ज की बात करें तो दोनों में क्या है, बराबर है। फिर जब पहला फॉलो नहीं होगा तो फिर दूसरे पे आएंगे। मैक्सिमम पाई बॉन्ड, मैक्सिमम पाई बॉन्ड किसमें है, दूसरे में है, तो दूसरा ज्यादा स्टेबल, फिर तीसरा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में यह पहला है और यह दूसरा है। स्टेबल कौन? दूसरा कैसे? कंप्लीट ऑक्टेट है और 3 अरे बॉन्ड। हम आएंगे ही नहीं है उस पे। हम सबसे पहले चार्ज पे आएंगे। चार्ज कितना है, दोनों में एक एक है। उसके बाद किस पे आएंगे हम, बॉन्ड मैक्सिमम मैक्सिमम पाई नंबर बॉन्ड। ऑफ अब बताओ दूसरे वाले में क्या 2 पाई बॉन्ड है क्या, पहले में कितना है, 2 एक है एक ना यार एक पहले सर में। बट एक इस केस में तो ओ पे पॉजिटिव चार्ज है। हम उससे नहीं बात कर रहे हैं, हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं ना, हम सीरियल नंबर से चल रहे हैं ना। बताओ यस सर। गुरमनन, हमारा पहला क्या बोलता है, यस पहला सर। रूल क्या बोलता है? पहला रूल यही बोलता है, मिनिमम चार्ज। आप बताओ दोनों में चार्ज सेम है? सेम है। यस सर। उसके बाद हम किस पे आएंगे, आई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पे आएंगे। तो आप बताओ क्या पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है, सेकंड वाले में। सेकंड वाले। सेकंड वाले में, इसलिए सेकंड वाला होगा। आ जाते हैं तीसरे वाले में। किस पे आते हैं, तीसरे वाले में। अब तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाले का क्या सीन है? चार्ज फर्स्ट तो सेम वाला। है, चार्ज सेम है, पाई बॉन्ड भी सेम है। तीसरा रूल क्या है हमारा, हमारा तीसरा ऑक्टेट रूल ऑक्टेट। ऑक्टेट। अगर बात करें ऑक्टेट की तो क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर नहीं, देख के बताओ आप लोग। नहीं सर, ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है। एक बात देखना, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन का फोटो ऐसा है क्या, कुछ ऐसे है क्या, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, O माइनस, क्या कुछ ऐसे है क्या, बताओ भाई। मान लो कुछ ऐसे था, हाँ यस CH2 सर। CHOH, मान लो कुछ ऐसे था। अब बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना। 6। तो एक यस एक सर। शेयरिंग में लगा दिया है, एक एक शेयरिंग में लगा दिया है। और 2 इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। 2 इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। या इसका यह शेयरिंग है, इसका यह शेयरिंग है। अब ये बताओ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया होगा अपने ऊपर, बोलो भाई। हाँ यस हाइड्रोजन सर। का इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो। अब ये बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 8 है। 8 है ना, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 बगल में, एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन वाला, 8 तो हो गया ना। तो ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नहीं समझे क्या? समझ गया सर। ऑक्टेट इसका बताओ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? इसके साथ माइनस चार्ज नहीं है तो नहीं होगा। अरे भाई माइनस चार्ज है। अच्छा कार्बन की बात कर, हाँ कार्बन हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं? है सर। ठीक है। इसका भी कंप्लीट है कंप्लीट है। सर। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फिर अब फोर्थ रूल क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ऑन मोर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल, नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन ऑन मोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इस पे माइनस ऑक्सीजन पे है और इस पे किस पे है, कार्बन पे है। तो ऑक्सीजन वाले पे है तो ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो भाई। डन हाँ सर। डन। यस सर। यस सर। अब देखो बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन। आप बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या आप लोग? अरे बोलो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे क्या? मैंने आप लोग को रूल बता दिया है, हाँ सर। हाँ सर। कर लोगे आप लोग? मैंने आप लोग को रूल बता दिया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे, यस सर। कर लोगे। आओ बातें करते हैं। अब जैसे कि देखो हमारे पास क्या सीन है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। और डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, छोटा होता है। और ट्रिपल बॉन्ड वाला और सबसे छोटा। छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है।
क्लियर है क्या बातें? लेकिन जब भी अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन की, तो बेंजीन में देखो 1 2 3 4 5 और 6 है। तो ये बताओ कौन सा बॉन्ड बड़ा है, कौन सा बॉन्ड छोटा है? सर 1 6 वाला बड़ा है और 6 5 वाला छोटा है। 6 5 वाला छोटा है। लेकिन बेंजीन के केस में ना सभी बॉन्ड क्या होते हैं? बराबर सेम होते हैं। लेंथ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेम लेंथ। वह क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि इनमें पाया जाता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है? घूमते रहता है। और घूमते रहता है तो कभी पहले दूसरे के पास जाता है डबल बॉन्ड, कभी तीसरे चौथे के पास जाता है, कभी दूसरे तीसरे के पास जाता है। जब सबके पास जाएगा तो सबका बॉन्ड लेंथ क्या कर देगा? लगभग बराबर कर देगा। लगभग क्या कर देगा? बराबर। बराबर कर देगा। तो सबका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या बात है? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़े तो देखो, इसमें आप लोग बताओ, ध्यान से बताना, ध्यान से क्या बताना? इफ अ सिंगल बॉन्ड गेट्स मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस देन लेस विल बी बॉन्ड लेंथ। आप बताओ, यह जो बॉन्ड लेंथ है, इसको इसने L1 बोला। क्या बोला? L1 बोला। L1 इसको इसने क्या बोला? L2 या फिर इसको छोड़ो, इसको इसने नहीं बोला है, इसको बोला है। इसको क्या बोला इसने? L1। इसको क्या बोला इसने? L2। इसको क्या बोला? L3। और इसको क्या बोला? L4। आप बताओ सबसे बड़ा कौन? बोलो यार। सर L1 L1। क्यों L1? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड। और L2 बताओ, L2 L1 से छोटा क्यों है? क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो जा रहा है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो जा रहा है। रेजोनेंस की वजह से क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेंगे ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेंगे। तीसरे में बताओ, वही रेजोनेंस ज्यादा हो जा रहा है, वही रेजोनेंस ज्यादा हो जा रहा है। चौथे में वही रेजोनेंस और भी ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए चौथा वाला क्या होगा? सबसे छोटा होगा। क्या बात है? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब देखो, ये मैंने बताया ना, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, एक होता है माइनस एम इफेक्ट। एक क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट। दूसरा क्या होता है? माइनस एम इफेक्ट। सुन रहे हो आप लोग मेरी बातें? यस सर। हाँ, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। अभी देखो क्या होगा। अभी मैंने बताया प्लस एम इफेक्ट कौन होता है? तो जो डोनेट करता है रस्ता। जो डोनेट करता है। आप बताओ, क्या यह प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा? यस सर। दिखाएगा। Yes, sir. जब हाँ ये यस सर। प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, इसका मतलब क्या है? क्या ग्रुप में, रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? क्या Yes, sir. हाँ सर। डोनेट करेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। या फिर से ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। तो ध्यान से देखो कैसे बन जाता है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा ऐसे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे। तो यह कुछ यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा ऐसे, और यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा ऐसे। ठीक है, फिर से यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, या कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है क्या बातें? बताओ, क्या बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब बताओ, जो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ना, जो ग्रुप में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, या फिर जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर जो प्लस एम एफ ग्रुप है, वह क्या करेगा? ध्यान से देखो, मान लो कि यह बेंजीन है ना, बेंजीन, और यहाँ पे कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो जस्ट ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कौन सा कार्बन बोलते हैं? इपसो कार्बन। क्या बोलते हैं? इपसो कार्बन। और इपसो कार्बन के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? आर्थो ऑर्थो पोजीशन। पोजीशन। और आर्थो पोजीशन के बगल वाले पोजीशन को मेटा पोजीशन। Meta. मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन के बगल वाले को Para. पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो आप बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए तो किस किस पोजीशन पे माइनस चार्ज लाता है? Ortho and para. ऑर्थो एंड
पैरा पे, पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कौन कौन सा चार्ज ला देगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज ला देगा, नेगेटिव चार्ज लगा। आप बताओ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए आए तो कहाँ कहाँ जुड़ना पसंद करेगा वो? ऑर्थो एंड पैरा। पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पे। क्लियर है क्या बातें? यस। क्लियर है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि C डबल बॉन्ड O और H, तो आप बताओ ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन निकालेगा? यस सर। तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे H। अब बताओ, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या मतलब है? कोई -M ग्रुप जुड़ गया किसी बेंजीन रिंग से, तो किस किस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज कर देगा? ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पे क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। क्या कोई डाउट है क्या? नो सर। बोलो भाई, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। अरे बोल दो यार, नो सर। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी को कुछ भी डाउट होगा तो क्या करेगा? आराम से पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है ना, किस किस पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा, सॉरी, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएगा ना, तो ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। गौरव, आपको समझ आ गया? बताओ गौरव, गौरव मेरी आवाज आ रही है? गौरव, आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है यार हाइपर कंजुगेशन। क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन। क्या आता है बताओ भाई? हाइपर हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, सिग्मा बॉन्ड के, सॉरी, देखो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3 है, क्या है? CH3 है, और यहाँ पे कार्बन है, प्लस है। अब ये बताओ, जो यहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन के जस्ट, कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा अल्फा कार्बन। कार्बन। अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो पता है क्या, ये जो कार्बोकेटायन होता है ना, वो क्या करता है? यह हाइपर कंजुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी पाता है। अब जैसे हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है और क्या बना लेता है? H+ बना लेगा। क्या बना लेगा? बोलो भाई, क्या बना लेगा? H+ बना लेगा, और इसके पास माइनस आ जाएगा। ये माइनस वाला क्या कर देगा? इससे डबल बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या कर हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? बोलो भाई, दिख रहा है क्या? यस सर। तो एक एक हाइड्रोजन से एक बार में स्टेबल हुआ। इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। 3। तो ये 3 बार स्टेबल होगा। बोलो यार। तो यस सर। और किसके थ्रू? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो सिंपल सी बात देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बातें समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। क्या बातें समझ आ गई? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर कार्बन एक बारी में तीनों अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल तो नहीं हो सकता? नहीं नहीं, तीनों, अगर तीनों से होगा तो एक ही बार कार्बन पे 3 माइनस आ जाएंगे ना। 3 माइनस कहाँ पे रुक पाएंगे? नहीं रुक पाएंगे ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा क्या? बोलो यार। स्टेबिलिटी। 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 Stability। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूँ, इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ। आप बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सबसे कम स्टेबल कौन? ऑर्डर बता दो, आप लोग ऑर्डर बता दो। सर सेकंड,
first and third. अदर्स बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग बताओ। गुरमनंत आप क्लास के बाद मैसेज करना, ठीक है। Okay, sir. अदर्स बताओ भाई। सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैंने बोला थर्ड नंबर सेकंड। मैंने बोला आपको नंबर और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने, क्या काउंट करना है? अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ आप बताओ, जब इस वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यह वाला कार्बन अल्फा होगा और यह भी अल्फा होगा, बोलो क्या यह भी अल्फा होगा क्या? No, sir. नो सर। मैंने जो येलो से बनाया क्या वह भी अल्फा कार्बन होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये बताओ अल्फा 1 और अल्फा 2, आप बताओ अल्फा 1 पे कितने हाइड्रोजन? 3. 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा 2 पे कितने हाइड्रोजन? 2. 2 अल्फा। 2। तो इस हिसाब से इस पॉजिटिव चार्ज के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5. 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए क्या? ऐसे दूसरे वाले में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 7. 8. 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 8 अल्फा हाइड्रोजन। और थर्ड वाले पे बताओ? 2. ओनली और ओनली यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से सेकंड वाला ज्यादा, फिर थर्ड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला, देन थर्ड। थर्ड। क्लियर है क्या बात है? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? No, नो sir. सर। आप बताओ पहला स्टेबल या फिर दूसरा? पहला। So पहला first. क्यों? More उससे alpha ज्यादा hydrogen. हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। मोर अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बातें? कर लोगे आप लोग? यस सर। Yes, sir. कर लोगे। अब सिंपल सी बात है, अब आते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। किसके बारे में आते हैं? फ्री फ्री रेडिकल। रेडिकल के बारे में। तो जो फ्री रेडिकल भी होता है ना, आप लोग इसमें क्या देख लेना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसपे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा होंगे, वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। फ्री रेडिकल का भी यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बातें? यस सर। बोल दो यार। सर अगर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर सेम होगा तो वो उनकी स्टेबिलिटी इक्वल होगी? हाँ, स्टेबिलिटी इक्वल होगी। फिर और भी फैक्टर देख सकते हैं ना हम लोग, क्या पता वो इंडक्टिव से ज्यादा स्टेबल हो रहा हो। अगर मान लो किसी कॉन्सेप्ट में इंडक्टिव भी लग रहा हो, इंडक्टिव भी लग रहा हो और मेजोमेरिक भी लग रहा हो, मेजोमेरिक भी लग रहा हो, और क्या लग रहा हो, और हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा हो। क्या लग रहा हो? हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा हो। आप मेजोमेरिक को क्या बोल सकते हो? रेजोनेंस बोल सकते हो, रेजोनेंस बोल सकते हो। अगर ये तीनों लग रहा हो, तीनों, तो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देना है? हाइपर बोलो, कॉन्जुगेशन. मेजोमेरिक किसको देना है? मेजोमेरिक मेजोमेरिक। या फिर रेजोनेंस, इन दोनों को वैल्यू देना है। फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर इसके बाद हाइपरमैन। इंडक्टिव। हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में किसको देना है? इंडक्टिव. बोलो यार, इंडक्टिव को। क्या बात क्लियर? क्या यस सर। बात क्लियर? और देखो, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है। यस सर। अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? थर्ड. कैसे थर्ड? सर रेजोनेंस की वजह से. बिल्कुल। देखो थर्ड वाले में पता है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 5. 5 बनेंगे। कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। सेकंड वाले में 4 3 तीन बनेंगे। कितने बनेंगे?
3 तीन। बनेंगे, और फर्स्ट वाले में दो 2 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? 2 बनेगा। दो दो तो मैंने वही बोला ना, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या? स्टेबिलिटी। 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 ठीक है, इसका बताओ, दूसरे वाले का बताओ। या फिर पहले वाले का सबसे पहले बताओ। इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, और इसको मैं सी बोल रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सिर्फ फर्स्ट वन। कैसे? फर्स्ट वाला। रेजोनेंस हो रही है इसमें। बिल्कुल, रेजोनेंस हो रही है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। हम सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ पे आना चाहिए? रेजोनेंस पे, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन पे, फिर उसके बाद इंडक्टिव पे। तो आप बताओ, पहले वाले में क्या हो रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव नहीं, इसमें तो हाइपर कंजुगेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ना? बोलो, अरे भाई, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? बोल लो यस। यार, अल्फा हाइड्रोजन है। तो रेजोनेंस यस के सर, यस पहले सर। अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा, सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन के पहले रेजोनेंस आ जाएगा, इसलिए पहला वाला ज्यादा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। आप दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में बताओ, ए, बी और सी, ए वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? सर उसके बाद ज्यादा पहली बात, रेजोनेंस तो तीनों में है। रेजोनेंस क्या है? तीनों तीनों में है। तीनों रेजोनेंस तीनों में है। इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो रेजोनेंस तो कैंसल आउट हो गया। अब आते हैं दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर अगर देखेंगे हाइपर तो पहले वाले 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सॉरी, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सात दूसरे सेवन। वाले में कितने हैं? 4। चार। और चार तीसरे में 1। एक उस हिसाब से कौन जीत गया? ए। फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। क्लियर है? यस सर। ये बताओ, पांचवा वाला बताओ। पहले वाले में रेजोनेंस नहीं हो रही ना? पहले वाले में रेजोनेंस होगा नहीं, ये इधर जाएगा तो होगा ना? हाँ सर। बोलो यार। यस सर, हो रहा होगा। तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और दूसरे वाले में बताओ। देखो, रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और अल्टरनेट पाई बॉन्ड आ गया ना। अल्टरनेट अल्टरनेट पोजीशन बनी है, उससे जस्ट बगल में। अगर अल्टरनेट पे होता तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होता। अल्टरनेट पे नहीं है, और उसकी वजह से यह ग्रुप क्या हो गया? माइनस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एक तो वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो आप बताओ, स्टेबल कर रहा है कि डिस्टेबल कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। अनस्टेबल का। तीसरा वाला बताओ क्यों नहीं है? पहले तो तीसरा अल्टरनेटिव ग्रुप पे नहीं है, पैरेलल है। में रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है क्या? हाँ सर सर। सेकंड वाला नहीं समझ आया। मेरा, अब देखो सेकंड वाला, आप बताओ क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? सेकंड वाले में रेजोनेंस दिख रहा है क्या? नो सर। अरे दिख क्यों नहीं रहा? सर ऑल्टरनेट नहीं है। क्या? पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट नहीं है। अरे रेजोनेंस है इसमें, यहाँ पे पॉजिटिव है, और जस्ट अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। एक ही बार रेजोनेंस होगा, लेकिन होगा जरूर। अब दूसरी बार में नहीं होगा, क्योंकि रुक जाएगा। ठीक है क्या? ओके। रुक जाएगा। और तीसरे वाले में, अब ये देखो, ये हो गया ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, उतनी ज्यादा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर sp3 था, और यहाँ पे sp2 है। तो sp2 में एस कैरेक्टर कितना हो जाता है? 33%। और sp3 में कितना हो जाता है? 25% ना? 25%। 25%।
तो आप बताओ अगर s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके पास वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अनस्टेबल हो जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई, क्या डाउट है क्या? नो सर। नो सर। अरे बोल दो यार। अब ये बताओ, इस वाले केस में बताओ, सेवेंथ वाले में बताओ, सेवेंथ वाले में पहले को क्यों, पहला और दूसरे में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर सेकंड वाला। क्यों सेकंड वाला? सर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सेकंड, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे ना। सर रेजोनेंस तो है नहीं। क्यों नहीं? ये पहले वाले में तो दिख नहीं रहा अल्टरनेट पोजीशन बस पे, बताओ। सर देखो ऑक्सीजन से लेगा ना इलेक्ट्रॉन? देखो, ऑक्सीजन पता है क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो भाई। हाँ ये सर। तो आप बताओ, क्या एक पास पॉजिटिव चार्ज टिक पाएंगे क्या, लाइक चार्ज सेम जगह? नो सर। नहीं होगा। इसकी वजह से क्या है, ये लेस 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 स्टेबल है, और यह क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है बातें? हाँ सर। बाकी आप लोग कर लोगे, यस सर। बाकी आप लोग कर लेना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सर मुझे एक था, आपने जो लास्ट क्लास में मेरे को बोला था ना कि सीसी बॉन्ड डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे दोनों। क्या? हाँ हाँ। ये सर मेरे टीचर्स बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता करके। अरे भाई ऐसा ही है। कौन से सर बोल दिया आपको? पता नहीं, सब बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होता करके। मेरे को एक बार मतलब बता दो आप कैसे होता है करके। देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं पीडीएफ सेव कर रहा हूँ, एक बार सेव हो जाए तो मैं बता देता हूँ आपको। वो तो बोल रहे थे सर कि मतलब एग्जिस्ट नहीं करता कार्बन कार्बन बॉन्ड पहले तो। क्या? आप ये बताओ, एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने बोला ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर C2 जो है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, यही बताया था ना मैंने, हाँ ये सर। यही बताया था। अगर मान लो आपको एमओटी बनाना है, क्या बनाना है, एमओटी बनाना है, मैं एमओटी के थ्रू बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैं क्वेश्चन लिख करा दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आप बताओ, यह भी कार्बन है, यह भी कार्बन है, क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2 ऐसे कुछ होगा क्या? यस यस सर। 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p2। इसका मैं एमओटी डायग्राम बनाता हूँ, देखो कैसे बनता है। क्या कुछ ऐसे हो गया, और देखो कैसे बनेगा, क्या बताओ भाई? यस हाँ सर। ये सर। ये सिग्मा 1s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा, सिग्मा 2s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, ये पाई 2p x और पाई 2p y हो जाएगा, और ये पाई, सॉरी, सिग्मा 2p z। क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? यस सर। बोलो यार, क्या कुछ ऐसे आएगा क्या, बोलो यार। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। किसी को कुछ डाउट है, बोलो। नो सर। अरे बोलो यार, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं ठीक सर। है। अब आप बताओ, हमारे पास अगर C2 है, हमारे पास क्या है, C2 है, तो C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 12, 12। 12 इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब बताओ, हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरना है, कहाँ कहाँ भरेंगे, दो, 1s में भरेंगे। दो, 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 दो और दो, क्या हो गए क्या, यस सर। हो गए यस क्या, सर। बताओ भाई। अब ये बताओ, जो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो किस में जा रहा है, सिग्मा 2px एंड 2py। तो जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है,
पाई बॉन्ड। एक्सेस दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होंगे, सिग्मा नहीं होगा। तो यह किसके थ्रू पता चलता है? एमओटी एमओटी के थ्रू। कैसे पता चलता है? एमओटी के थ्रू। कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये एग्जिस्ट करते हैं क्या बॉन्ड? क्या? एग्जिस्ट देखो, करते हैं क्या ये बॉन्ड? एग्जिस्ट का तो कुछ नहीं पता, लेकिन क्वेश्चंस आपके पास आता है। देखो, एग्जिस्ट का अगर हम सामने से थोड़ी देखते हैं यार कोई चीजें, आप ही बताओ। केमिस्ट्री में कुछ दिखता है क्या? नो सर। कुछ नहीं दिखता। जो बुक में होता है वो हमें पढ़ना पड़ता है, वो एग्जाम में आता है। समझ रहे हो आप मेरी बातों को? यस सर। हाँ। तो आप लोग भी ये याद करें ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है उसमें दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। पाई क्लियर है बातें मेरी? यस बोलो सर। यार। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। नाइस